आंखों से ख्वाब चुराना मेरी आदत नहीं, किसी अपने को भुलाना मेरी आदत नहीं। पलकें भिगो लेता हूँ अपनों की याद में, पर किसी अपने को रुलाना मेरी आदत नहीं। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे, मैं हूं विकास कुमार और पिछले 3 सालों से आप सभी को एनसीईटी आईटीपी के लिए गाइड कर रहा हूं। बच्चे, अभी के स्थिति में आप लोग बहुत परेशान हैं। परेशान इस वजह से हैं कि सर क्या मैं ड्रॉप ले सकता हूं, सर मेरे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, तो क्या सर मुझे ड्रॉप लेनी चाहिए। सर मैं फ्रेशर हूं, सर मैं ड्रॉपर भी हूं, ऑलरेडी हमने 1 साल ड्रॉप कर रखा है, तो क्या सर मुझे ड्रॉप लेनी चाहिए। या फिर अभी किसी न किसी यूनिवर्सिटी में या फिर अपने किसी भी गांव के कॉलेज में सर मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए, या फिर सर मुझे सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए, या फिर सर मुझे एनसीईटी आईटीपी के लिए ड्रॉप लेना चाहिए। तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग लगातार मैसेज कर रहे हो कि सर मैं ड्रॉप ले लूँ क्या, मैं सोच रहा हूँ सर, सोच रही हूँ कि सर मेरे एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, और हाँ मैं जिस यूनिवर्सिटी को चाह रहा हूँ वहाँ नहीं हो पा रहे हैं, मैं आईआईटी को चाह रहा हूँ वहाँ नहीं हो पाया, एनआईटी में नहीं हो पाएगा सर, आरआई में नहीं हो पाए सर, मुझे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं मिले हैं। किसी कारणवश क्या हुआ है कि हमारे पेपर सर गड़बड़ हो चुके हैं। मेहनत तो हमने करा था, 1 साल लगातार हमने मेहनत करा था, फिर भी सर हमारे एग्जाम अच्छे नहीं गए, तो क्या सर मुझे ड्रॉप लेनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में पूरी तरह से हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या हम लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए। चलिए बच्चे, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको देखिए अपनी सलाह होगी। देखिए जो बच्चे, जो हमारा एक्सपीरियंस है, मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे आप सभी को बताने वाले हैं कि क्या आपको ड्रॉप लेनी चाहिए। क्या ड्रॉप लेने से समाज में कोई इफेक्ट पड़ता है। लोग मुझे ड्रॉपर बोलेंगे या बाद में सर मुझे बोलेंगे तुम तो ड्रॉप लिए हो। ये भी बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आप वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेगा। एक और चीज़ है पार्शियल ड्रॉप। मैं अपने बच्चे ऑनेस्ट आपको एडवाइस देने वाला हूं, ठीक है। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पहली बात, आपके मन में क्वेश्चन आती है कि सर क्या ड्रॉप लेना सही है, क्या यह राइट डिसीजन हो सकता है। दूसरी बात, सर मुझे आरआई, आईआईटी, एनआईटी, डीयू या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही आईटीपी कोर्स करना था, लेकिन मेरा एडमिशन सर नहीं हो पाया। दूसरी बात क्या आती है, क्या मैं ड्रॉप ले सकता हूं। अब देखो यहां पे 3 तरह के बच्चे आएंगे, मैक्सिमम जो बच्चे आएंगे 3 तरह के आएंगे। एक वह बच्चा होगा जो अपना 12th जो है वह बच्चे अपना 2024 में किए होंगे, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 12th इन साल किया होगा, इसी साल किए होंगे, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो 2026 में 12th करेंगे। तो ड्रॉप वही लेंगे या तो 2025 में 12th किए हो, या फिर 24 में किए हो, या फिर 23 में किए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। और देखिए 12th 2025 में एंड स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मेरा 12th जो है ना 2025 में इसी बार हुआ है, लेकिन सर मैं ड्रॉप तो ले लिया हूं, लेकिन सर मैं ऑप्शन बी के लिए बैकअप प्लान के रूप में सर हमने कहीं ना कहीं एडमिशन ले रखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे और जो अपनी तैयारी में लग भी चुके हैं। एक प्रकार के बच्चे होंगे। दूसरी क्या हुए, सर हमने 12th में ही 2024 किया था, मेहनत किया, लेकिन अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया, या फिर मेरा सर एग्जाम अच्छा नहीं गया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो हम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में, ड्रीम आईआईटी में, ड्रीम एनआईटी में, ड्रीम आरआई में सर नहीं जा पाए। अब एक और बच्चे आएंगे, सर 12th 2026 में होगा और मुझे अपने पसंद के कॉलेज में जाना है। तो इन तीनों तरह के बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। अब मुझे लगता है मैक्सिमम इसी टाइप के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो 2023 से पहले भी 12th किए होंगे, नो डाउट। आप भी हमारी बातों को ध्यान से सुनना, उसके बाद आप खुद से डिसीजन लेना कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपने फैमिली से एडवाइस लेना, अपने बड़े भाई से एडवाइस लेना, अपने माता पिता से एडवाइस लेना। अगर आपके कोई रिश्तेदार होंगे जो थोड़ा इन सब चीजों को जानकार होंगे, आप उनसे एडवाइस लेना, तभी आप कुछ आगे कदम उठाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहां पे देखो, क्या किसी छात्र को एनसीईटी परीक्षा के लिए ड्रॉप लेना चाहिए। यह कई कारकों पर, कई फैक्टर पर डिपेंड करता है बच्चे, कर निर्भर करता है। जैसे कि छात्र का लक्ष्य क्या है, यानी छात्र का, स्टूडेंट का एम क्या है, क्या सोच रहा है हो, और उसका वर्तमान प्रदर्शन क्या है, यानी करेंट परफॉर्मेंस कैसा है, और उसका स्कोप फॉर एम्पावरमेंट क्या है, क्या वह अपने आप को एम्पावरमेंट कर सकता है, क्या अपने आप में वह सुधार कर सकता है, इस पर भी डिपेंड करता है। और उसका आखिर गोल क्या है, किस लिए ड्रॉप लेना चाहता है,
ये भी डिपेंड करता है। तो चलिए अब इसको डिटेल में जानते हैं। पहली बात, एनसीईटी आईटीपी के लिए योग्यता मानदंड, यानी कि बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको पते होनी चाहिए। पता चला कि आप आईआईटी के लिए 2024 में 12th किए हो और आप आईआईटी का सपना देखकर ड्रॉप लिए हो, तो ये सरासर गलत होगा। आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखना। अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आप या तो 2025 में 12th किए हो या फिर 2026 में 12th किए हो, तभी आप आईआईटी के लिए एलिजिबल रहोगे। यानी कि फर्स्ट ड्रॉपर एलिजिबल है, सेकेंड ड्रॉपर एलिजिबल नहीं है। फॉर आईआईटी की बात कर रहे हैं। एनआईटी में भी ऐसा ही कुछ है। और आरआई में क्या है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि एनसीईटी आईटीपी के लिए टॉप कॉलेज में आते हैं। अगर बात करें बच्चे आईआईटी की लेवल का आरआई है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि आरआई क्या होता है। भाई टीचरों को भी नहीं पता है, स्टूडेंट को भी नहीं पता होता है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आरआई भोपाल में जाने का, आरआई अजमेर में जाने का। तो क्या आरआई भोपाल और अजमेर ड्रॉपर को अलाउड करते हैं? जी हाँ, सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है। यानी जो बच्चे 2024 में 12th किए होंगे और 2026 में एग्जाम देना चाहते होंगे एनसीईटी आईटीपी का, वो बच्चे आरआई जा सकते हैं। क्लियर है? और अदर यूनिवर्सिटी में तो आप जा ही सकते हो, नो डाउट। तो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एनटीए एनसीईटी का कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात नहीं करा हुआ है, कोई भी यहां पे एज लिमिट की बात नहीं करेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी आपसे एज लिमिट पूछती है। क्लियर है? चलो, आपको 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए या समकक्ष, यानी कि उसी के इक्विवेलेंट कोई एग्जाम आपको देना हो चाहिए, उसमें आपको पास होना चाहिए, ये आपको पता होगा। और यहाँ पे एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स लाने होंगे क्लास 12th में। और साथ ही साथ जो बच्चे रिजर्वेशन में आते हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी ओबीसी में हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, ओबीसी एसटी एसटी कैटेगरी हो गया, वहां पे 45% की डिमांड करते हैं। ठीक है, कि आपका एटलीस्ट 45% आपके 12th में होने चाहिए। तो क्या आप इसको भाई फॉलो कर रहे हो? आपके हैं इतने मार्क्स, तभी नहीं ड्रॉप लोगे आप। चलो नेक्स्ट, अगला है, आपकी आयु के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन आपको संबंधित विश्वविद्यालय यानी आपकी यूनिवर्सिटी, आपका इंस्टीट्यूट आपसे बोलता है कि क्या आप ज्यादा एज के तो नहीं हो, आप ज्यादा ड्रॉप तो नहीं किए हो। आपका यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना जरूरी है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वह आती है आईआईटी, एनआईटी और आरआई और डीयू के साथ। बाकी और भी जो यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे आपका हरि सिंह गौरव यूनिवर्सिटी हो गया, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हो गया, ऐसे बहुत सारे तमाम, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो गया, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं ये इतना ज्यादा डिमांड नहीं करते कि आप एज कितना भी हो, मतलब उतना अच्छे से बताया भी नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि 25 साल वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, उस हिसाब से आपको ड्रॉप लेना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पहले सुनना है, उसके बाद आपको खुद से डिसाइड करना है। कोई भी एजुकेटर, कोई भी मेंटर आपको नहीं बता सकता कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में हो, आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, और डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ड्रॉप लेने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेकिंग ड्रॉप। यानी ड्रॉप ले रहे हो तो उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है, लेकिन कोई नहीं बताता है। ठीक है, पहला देखो क्या है, यदि आप अपनी तैयारी के लिए अधिक समय चाहते हैं और अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हो कि सर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, हम इंप्रूव कर सकते हैं, हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो ड्रॉप लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप चाहते हैं कि सर हमने 2025 में 2025 में सर हमने ज्यादा टाइम नहीं दिया, क्यों? क्योंकि हमारा 12th तुरंत हुआ था, अब मुझे सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ का टाइम मिला था एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 1 या 2 महीने का टाइम मिला था, और सर हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। लेकिन सर मुझे अपनी औकात पता है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सर मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। सर मुझे पता है कि मैं आईआईटी जा सकता हूं, लेकिन सर मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला, 2 महीने का टाइम मिला, इसलिए सर मैं आईआईटी नहीं जा पाया। तो बेझिझक आप बच्चे ड्रॉप ले सकते हो अगर आप 2025 में 12th किए हो, या फिर बोलोगे सर मैंने 24 में 12th किया है, लेकिन 1 साल पढ़ा भी है, लेकिन एग्जाम के टाइम में मेरा एग्जाम खराब गया, मेरा तबीयत खराब था, सेंटर में लेट से पहुंचे, बहुत सारे प्रेशर थे, इसलिए सर हमने एग्जाम नहीं दे पाया, हमने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, इसलिए हमें एग्जाम हॉल में प्रेशर को फील करना पड़ा। तो अगर आपका सपना आरआई जाने का है, आईआईटी तो जा नहीं पाओगे 2024 वाले बच्चे, आपको आरआई जाना होगा, और आरआई के लिए सपना रखे होगे, आरआई भोपाल के लिए, अजमेर के लिए, तो आप बेझिझक ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है,
अगला देखो, लेकिन ड्रॉप लेने से आपकी उम्र और अन्य अवसरों पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए यह निर्णय सावधानी से लेना। यानी देखो, ड्रॉप लोगो, जाहिर सी बात आपका उम्र बढ़ेंगे। अभी आप 19 के होंगे, आप 20 के हो जाएंगे। अगर 20 के होंगे तो आप 21 के हो जाएंगे। तो अब देख लो, अगर ज्यादा आपका एज हो रहा होगा तो मैं भाई साफ साफ बोलूंगा कि आप किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो। अगर जैसे मान लीजिए 20, 22, 23 साल आपका हो गया, 24 साल हो गया, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको ड्रॉप लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके 20 से कम हो रहे हैं, 19 से कम हो रहे हैं, भाई हमने भी ड्रॉप लिया था। क्या हमसे कभी किसी ने पूछा कि विकास सर आप ड्रॉप लिए थे कि नहीं लिए थे, और ड्रॉप क्यों लिए? आप भाई आपके अंदर टैलेंट नहीं था इसलिए ड्रॉप लिए हैं? कोई नहीं पूछता है भाई, कोई नहीं पूछता है। हमने भी ड्रॉप लिया था, हम बीएससी कर रहे थे पहले, ठीक है, लेकिन बीएचयू के लिए हमने बच्चे 1 साल ड्रॉप लिया था। और हाँ भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंच गया ड्रॉप लेकर। मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी था बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बनारस में यूपी में पड़ता है ना। वहीं से हम लोग की क्लास बच्चे चलती है। हमने भी ड्रॉप लिया था और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को हमने पाया, नो डाउट। हमने मेहनत किया, तो आप भी इस तरह से मेहनत कर सकते हो बाबू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एनसीईटी आईटीपी के लिए तैयारी के सुझाव। सर मैं तो ड्रॉप लेना चाहता हूँ। अब मैं सर समझ गया, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सर मेरे एज भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, सर मेरे 19 एज हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, और सर मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ सर ड्रॉप ले लूँ, क्योंकि सर मेरे घर से प्रेशर नहीं है कि तुम एडमिशन लो ही। तो सर क्या मैं ड्रॉप ले सकता हूं? सर ड्रॉप लूं तो फिर ड्रॉप लेकर क्या करूं, कैसे तैयारी करूं? सर देखो, तैयारी का सबसे बेस्ट टिप्स क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए क्या हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। एनसीईटी कॉन्सेप्ट एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो एनसीईटी आईटीपी के लिए, पहली बात, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म जो है वो एनसीईटी कॉन्सेप्ट है। आप रिजल्ट को देख सकते हो, एनसीईटी कॉन्सेप्ट का क्या रिजल्ट रहा है। आप मेहनत को देख सकते हो कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट ने पिछले 2-3 सालों में कितना एनसीईटी आईटीपी के लिए मेहनत किया हुआ है। अब जाओ चैनल पे विजिट करो, आप लाइव सेक्शन में जाओ, लाइव सेक्शन में जाकर पॉपुलर पे जाओ, आप पॉपुलर वीडियो में जाकर देखो हमने कितना मेहनत किया हुआ है एनसीईटी आईटीपी के लिए। आप जाओ वीडियो सेक्शन में जाओ, वहां पर जाकर देखो कितना मेहनत किया हुआ है। तो एक मेहनत करने वाले प्लेटफॉर्म के साथ, एक रिजल्ट देने वाले प्लेटफॉर्म के साथ आपको बच्चे जुड़ना चाहिए। आपको अपने सीनियर से सजेशन लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। क्या मुझे एनसीईटी आईटीपी के लिए तैयारी करनी है तो क्या मुझे कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए? क्लियर है? चलो, आप अपनी तैयारी के लिए एक अध्ययन योजना बनाइए, यानी कि बच्चे आप एक अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाओ, एक आप स्टडी प्लान बनाओ और सिलेबस के सभी विषयों को कवर करें। आपको पता होना चाहिए बच्चे, यहां पे आपके एग्जाम में 7 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। 7 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 160 क्वेश्चन आपको करना होता है। वैसे आपके एग्जाम में 181 क्वेश्चन आते हैं, आपको करना कितना होता है? 160 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 160 छोड़ो, अगर आप 100 क्वेश्चन भी करके आते हो सही तो आप 400 मार्क्स लेकर आओगे। और अगर 400 प्लस मार्क्स लाते हो तो आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहोगे, जहां चाहोगे, वहां आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी होगा, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे आरआई हो, चाहे डीयू हो, चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, अगर आपके 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपने 160 में अगर 100 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लिया तो समझ जाइए कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। तो सबसे जरूरी बात क्या है? आपकी एक स्टडी प्लान होनी चाहिए, आपका बच्चे एक योजना होनी चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और मॉक टेस्ट का अध्ययन करके अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। देखो, इसके लिए क्या करना, आपको पीवाईक्यू देखना होगा, ठीक है। एनसीईटी कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाओ देखो, आप पीवाईक्यू देखो, आपको लगता है पीवाईक्यू वो बच्चे देख चुके होंगे जो बच्चे पिछले साल एग्जाम दिए थे, ठीक है। जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो अभी एग्जाम देना चाहते हैं, उनको जरूरत है पीवाईक्यू देखने का। अब बच्चे बताए बहुत आसान है, बहुत इजी है भाई। 181 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन करना बहुत आसान है। अगर कोई बच्चा 6 महीने अगर मेहनत कर लिया, अगर 4-4 घंटे 3-3 घंटे अगर 6 महीने पढ़ लिया, बहुत अच्छा नंबर लेकर आएगा वो, सच मानिए। अपना मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, आप अपनी कमजोरियों पर काम करें और अपनी ताकतों को और मजबूत करें। आप देखो कि लास्ट ईयर आपने एग्जाम दिया था, कौन कौन सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, आप उसी सब्जेक्ट पर सबसे अच्छा काम करो, सबसे ज्यादा काम करो, ताकि उस सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। सुनो, एक बात आपको बता देते हैं, आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में 7 सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता होना चाहिए 7 सब्जेक्ट में आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं बच्चे, आपका 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है बच्चे, और एक आपका जनरल टेस्ट होता है, ठीक है।
जीटी होता है जिसे आप जीएटी बोलते हो। अगर देखो प्रत्येक डोमेन से 28 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कैसे आपको एग्जाम को करेक्ट करना है। लैंग्वेज में बच्चे 23 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 23 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जीटी में आपके 28 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखो डोमेन में अब देखोगे 25 या 75 यानी 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। 28 आता है 25 करना होता है। अगर 75 में अगर आप बच्चे 50 भी कर लेते हो तो समझिए आप सेफ जोन में हो। 50 छोड़ो, अगर आप बच्चे 45 यानी प्रत्येक डोमेन से अगर 15 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आपके 45 क्वेश्चन हुए। यहां अगर आप बच्चे देखो 23 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेज बहुत इजी आता है। अगर 15 भी लैंग्वेज में कर रहे हो तो आप यहां से 30 क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर 23 क्वेश्चन में अगर 15 भी कर रहे हो तो आप अच्छा स्कोर करके आओगे। अगर 20 वर्ड में अगर आप 15 भी कर रहे हो तो अच्छा स्कोर करके आओगे। अब जोड़ लो पूरा, ठीक है। आप देखोगे बच्चे यहां पे 105 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए। बहुत आसान है एनसीटी का एग्जाम क्रैक करना, बहुत आसान। जितना आप सोच रहे हो उतना भी आसान होगा, लेकिन हाँ थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। कम से कम एटलीस्ट आपको सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और सिलेबस कवर कराने की जिम्मेदारी किसकी है बच्चे? तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट का है। सबसे अब ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा आप। अगर आपको जो अच्छा लगे बाबू वो करिएगा। आप लोग अपने फैमिली से सजेशन लीजिएगा, अपने बड़े भाई से, अपने बड़ी बहन से सजेशन लीजिएगा, अपने सीनियर से सजेशन लीजिएगा। उसके बाद ही आप क्या करिएगा? ड्रॉप लीजिएगा। चाहे उसके बाद ही आप बच्चे बैच को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। देखिए एनसीटी कॉन्सेप्ट का बैच आ चुका, आपको बता देते हैं। पहला बैच होता है जिसका नाम होता है बाबू श्योर सिलेक्शन बैच, जहां से सफलता की चांसेस थोड़ा ज्यादा होती है। अब मैं ये नहीं बोला हूं सारे बच्चे सफल हो ही जाते हैं, लेकिन हाँ सफलता की चांसेस थोड़ा ज्यादा होती है। नाम ही है बच्चे इसका श्योर सिलेक्शन बैच, जिसकी क्लासेस जो है वह बच्चे 5 अगस्त से क्लासेस चल रही हैं। 5 अगस्त से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और सुनो यहाँ पे बच्चे 2499 रुपए में आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और मात्र यह जो ऑफर है 21 अगस्त तक का है, याद रखिएगा 21 अगस्त तक का ऑफर है। चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड, कोई भी स्ट्रीम हो, आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारे ऐप को, जिसका नाम है CUET कॉन्सेप्ट। आप इस ऐप के थ्रू जाइए, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा होगा तो आप बेझिझक आप बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और सुनिए, ड्रॉप लेना या ना लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आपके पास टाइम है कि नहीं है, आपका एज ज्यादा है कि कम है, आपने ऑलरेडी ड्रॉप लिया है कि नहीं लिया है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने फैमिली से सजेशन लीजिएगा, अपने माता पिता से बात करिए, अपने बड़े भाई बहनों उनसे बात करिए, या फिर अपने सीनियर से बात करिए। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं किया एनसीटी आईटीपी का तो बच्चे आप एनसीईटी आईटीपी का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।